साथियों के प्रोत्साहन और प्रशंसा के कारण हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गईं। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों के साथ श्री राम के नाम की जोरदार हुंकार भरी और अपने लक्ष्य की तरफ छलांग लगा दी। मगर उनका लंका तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उनके रास्ते में भी ऐसी मुश्किलें आईं जो हर किसी के रास्ते में आती हैं जब वो अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू करता है। हनुमान जी तो महावीर हैं। उनके सामने कौन सी मुश्किल आ सकती है बाबा? मुश्किलें तो सभी के सामने आती हैं बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका सामना हनुमान जी की तरह बुद्धिमानी और साहस से करता है और कोई उसमें उलझ कर रुक जाता है। उनके सामने कौन सी मुश्किल आई? उनके सामने 3 मुश्किलें आईं। पहली मुश्किल थी मैनाक पर्वत। जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे तो समुद्र में रहने वाला मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से कहा कि वो उड़ते उड़ते थक गए होंगे, इसलिए उसके ऊपर रुककर थोड़ी देर आराम कर ले। मैनाक पर्वत हनुमान जी को आराम देना चाहता था, मगर जानते हो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा, राम काजू किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम। और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। मगर बाबा, मैनाक पर्वत की अच्छी इंटेंशन थी, फिर इसमें मुश्किल क्या थी? जब तक तय किया हुआ काम पूरा ना हो जाए तब तक आराम देने वाले साधन भी समस्या ही है तन्मय। अब मान लो रात को तुम अपना कोई काम अधूरा छोड़कर सो गए, खुद को यह बोलकर कि सुबह जल्दी उठकर इस काम को निपटा लेंगे। मगर जब सुबह उठने की बारी आई तो बिस्तर तुमसे कहने लगा, थोड़ा और सो लो, इतनी जल्दी क्या है उठने की, पूरा दिन पड़ा है, काम तो होते ही रहेंगे। तो बताओ किसकी सुनोगे तुम? उस बुद्धि की जो कह रही है चलो उठो और बचा हुआ काम पूरा करो, या फिर उस बिस्तर की जो कह रहा है थोड़ी और नींद पूरी करो? बाबा, सुननी तो बुद्धि की ही चाहिए, मगर मैं जानता हूं ज्यादातर मैं आराम करने वाले मन की ही सुन लेता हूं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है बेटा। काम अधूरा पड़ा रह जाता है और हमारा मन कभी आराम के पीछे चला जाता है तो कभी मनोरंजन के। जैसे लैपटॉप पर पढ़ाई या कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो बीच में चैटिंग शुरू कर दी, कोई वीडियो या रील देखना शुरू कर दिया, फोन पर दोस्तों से गप्पे मार ली, सुस्ताने को लेट गए। काम के बीच में आराम के नाम पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो मन को अच्छी लगती हैं, मगर ये हमारे लक्ष्य से हमें भटका देती हैं।